वेलकम बैक गाइस। और अब चल रहा है HTML ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट और मेरा नाम है आनंद कुमार। एंड गाइस, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब पेजेस के लिए। एंड HTML से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और HTML वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज होती है। इसे आप इंजॉय करोगे जब आप कोडिंग करोगे। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है कि HTML कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप से। HTML का देन टैग स्टार्ट होता है, देन हेड का टैग स्टार्ट होता है और हेड में हमारा आता है पूरा स्टाइलिंग का कोड और पेज का टाइटल। फाइन। और फिर आता है हमारा बॉडी का पार्ट जिसमें हमारा HTML का पूरा कोड होता है। और उसके बाद आता है जैसे हेडिंग डालने के लिए हमारा H1 H2 H3 होता है। ये टैग्स होते हैं इनके हेडिंग के। और P होता है फॉर पैराग्राफ। एंड बॉडी को किसी भी टैग को एंड करने के लिए स्लैश और टैग का नेम आता है। ठीक है, तो स्लैश बॉडी और फिर उसके बाद आएगा स्लैश HTML, यानी कि HTML के टैग को भी एंड करेंगे एट द एंड ऑफ द कोड। फाइन। सो अभी तक हमने पढ़ा है एंकर टैग। एंकर टैग यूज होता है लिंक क्रिएट करने के लिए और इसको यूज करते हैं, उसे एज यूज करते हैं टैग में तो ए। ठीक है, और H रेफरेंस में आता है हमारा URL, यानी कि लिंक का URL। यानी कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट की लिंक बनानी है गूगल की, तो गूगल का URL आ जाएगा यहाँ। फाइन। फिर आता है हमारा इमेज इन HTML। सो इमेज को कैसे हम ऐड करते हैं वेबसाइट में, तो उसके लिए एक टैग होता है img का टैग, जिसे हम यूज करते हैं वेबसाइट में इमेज ऐड करने के लिए। और इमेज के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है सोर्स जिसमें हम डालते हैं इमेज का पाथ। दूसरा होता है ऐड, जिसमें हम ऐड करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि इमेज का टेक्स्ट, यानी कि जैसे हम इमेज के बारे में बता सकते हैं या फिर इमेज को क्रेडिट दे सकते हैं। फाइन। फिर आता है हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है, पहले लिखते हैं img एंड देन सोर्स एंड देन सोर्स का पाथ URL। ठीक है, सो या तो आप वेब इमेज डाल सकते हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और दूसरा है हमारी लोकल इमेज जो हमारे पीसी या लैपटॉप पे अवेलेबल है। फिर होता है हमारा एड, यानी कि हम यहाँ टेक्स्ट डालेंगे। सो अब आता है हमारा वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग कैसे करते हैं हमारे HTML में, वो सीखेंगे। सो HTML में हम स्टाइलिंग में क्या क्या चीज कर सकते हैं। हम HTML में स्टाइल जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें, कलर ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेकंड पार्ट में। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, टैग नेम एंड देन स्टाइल एंड द प्रॉपर्टी नेम। तो प्रॉपर्टी नेम यानी कि बैकग्राउंड कलर फॉन्ट कलर चेंज होता है जिससे फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल हो गया, और फॉन्ट फैमिली हो गया जिससे फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है। फॉन्ट साइज हो गया जिससे टेक्स्ट का साइज ही बढ़ जाता है या कम हो जाता है। सो अब उसे हम एडिटर में प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स डू दैट। सो हम जाते हैं हमने एडिटर में। ये रहा हमारा एडिटर और ये है हमारा HTML का पूरा फॉर्मेट। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको कैसे लिखते हैं इसे। सो सबसे पहले अगर आपको कोडिंग सीखनी है, HTML सीखना है या कोई भी कोडिंग सीखनी है, तो आपको सबलाइन का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपकी कोडिंग को और इजी बना देता है, क्योंकि इसमें आपको सजेशंस मिलते हैं कि आप क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैं HTML का पहले कोड लिखूंगा, तो पहले लिखेंगे डॉक टाइप से डॉक टाइप। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको HTML लिखना है और जैसी सजेशन आ गया बस एंटर मार देना, वो अपने आप पूरा कोड लिख देगा आपको जो जो चीज जरूरत होती है HTML के कोड में। तो यहाँ आता है हमारा टाइटल में हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, जैसे HTML का ट्यूटोरियल। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल। और यहाँ आएगा हमारा बॉडी में हम डालेंगे हेडिंग। तो हेडिंग का क्या टैग होता है, H1, और यहाँ डालेंगे हम HTML ट्यूटोरियल। अब इसकी करेंगे हम स्टाइलिंग, इसकी HTML ट्यूटोरियल की। और यहाँ आएगा हमारा, इसको एंड करेंगे। एंड कैसे करेंगे, टैग को ओपन करेंगे फिर स्लैश, और ये अपने आप एंड कर देता है। यही खासियत होती है सबलाइन की। एंड ये तो हो गया हमारा सिंपल HTML। तो आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा ये वेबसाइट यानी कि ब्राउजर पे। सो ये मैंने इसे खोला है, तो ये आ गया हमारा सिंपल सादा HTML ट्यूटोरियल। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग कैसे करूंगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट।
सो हमारा हाँ कहाँ है हमारा वो एडिटर, ये रहा। फाइन। सो स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसी टैग में जाएंगे, हमारा एलिमेंट है H1 और यहाँ लिखेंगे हम स्टाइल, एंटर मारेंगे, ये अपने आप कोड्स इक्वल अपने आप लगा देगा। अब डालेंगे हम इसका प्रॉपर्टी नेम, तो जैसे मुझे चेंज करना है इसका बैकग्राउंड कलर, तो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ये आपको सजेशन देते जाएगा। जैसे कि मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ डालूंगा मैं पाउडर ब्लू। और किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज करते हो तो कभी भी अब वैल्यू डालने के बाद आपको सेमीकोलन डालना पड़ता है। तो सेमीकोलन डालते ही एक प्रॉपर्टी हमारी टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि इसमें आप कुछ डालना नहीं है हमें। सो ऐसे सेव करते हैं और देखते हैं कि चेंज आता है नहीं आता है। यू कैन सी दैट द चेंजेस है, चेंज हो गया हमारा। अब इसका हम साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो साइज इंक्रीज करते हैं इसका, साइज नहीं, हाँ साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका। सो साइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉन्ट एंड साइज, ये आपको सजेशन भी देता रहता है साथ में। और साइज में हम डालेंगे 300। 200 इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट इसका जो ये है ना, या फॉन्ट साइज, ये बाय डिफॉल्ट 200 है, तो 200 से हमें कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। या फिर मैं आपको डाल सकता हूँ 150, 160, उससे चेंजेस दिखेंगे, लेकिन 200 से नहीं दिखेंगे। और यहाँ 300 के बाद हम सेमीकोलन डाल देंगे एंड लेट्स सी। तो रिफ्रेश करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं हमारा ये रिफ्रेश चेंज हो गया। अब करेंगे इसमें हम, तो स्टाइल में हम क्या क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली, यानी कि इसका स्टाइल चेंज करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली, और इसमें डालेंगे हम कोरियर। कोरियर की स्पेलिंग क्या होती है, COURIER। तो ये फॉन्ट फैमिली की आपको नाम पता होने चाहिए, जब आप स्टाइलिंग कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट फैमिली नेम होते हैं, जो भी डालोगे वो आ जाएंगे इसमें। और सारे जो लेटर्स होने चाहिए वो सारे स्मॉलेस्ट होने चाहिए व्हाइल यू आर टाइपिंग। एंड सेमीकोलन से ऐड करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को एंड लेट्स सी आर चेंज। सो यू कैन सी दैट ये चेंज हो गया और ये कोरियर में हो गया। अब आता है हमारा, अब इसको करेंगे हम, इसका कलर चेंज करेंगे। तो कलर के लिए तो सिर्फ कलर होता है, कलर एंड सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं कॉलन, वो होता है ये कॉलन हो गया। तो कॉलन एंड यहाँ आ जाएगा हमारा कलर, तो कलर डालेंगे हम इसमें ऑरेंज, सेमीकोलन एंड लेट्स सी। तो कलर भी चेंज हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें हम कर सकते हैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट और अलाइनमेंट्स, जैसे ही आप एंटर मारोगे ये अपने आप कॉलम लगा देगा। और यहाँ हम डालेंगे इसकी वैल्यू सेंटर, और इसने अपने आप ही सेमीकोलन लगा दिया। सो अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, ये जो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये सेंटर में आ गई है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं स्टाइल में, और भी सारी चीजें हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप। सो अभी के लिए स्टाइल में हम यहीं एंड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टाइल में, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ठीक है, और फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और कलर भी चेंज कर दिया हमने, फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर लिया, और कुछ रह गया, लेट मी सी। So almost everything has been covered in style. So अब क्या करना है हमारा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है अभी पढ़ेंगे, स्लाइड्स में जाते हैं, चलते हैं। सो लेट मी सी कि स्टाइल में कभी और कोई रह तो नहीं गया। एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग टिल नाउ इन जनरल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए HTML में, वो हमने कवर कर ली है। एंड नाउ विल मूव टू द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो ये रहा, अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है गाइज, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना। जैसे कि टेक्स्ट को हम बोल्ड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं। तो ये चीज करेंगे तो उनके लिए इनके पर्टिकुलर कुछ हमारे टैग्स गिवन हैं तो यूज करते हैं। तो बोल्ड के लिए B होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग होता है सर, आई के लिए इटैलिक के लिए आई होता है, एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए EM, मार्क के लिए बेसिकली क्या होता है, मार्क क्या करता है हमारा हाईलाइट करता है वर्ड्स को, एंड स्मॉल के लिए स्मॉल डेल। तो ये सारे हैं, इनको करके देखते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे यूज करते हैं। तो एडिटर पे आते हैं हमारे, यहाँ हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे
तो मैं हेडिंग 2 डालूंगा कि इसका फॉर्म जो इसका फॉन्ट साइज होगा H1 से कम होगा, है ना। और इसमें टेक्स्ट डालता हूँ क्या, दिस इज आ बोल्ड, मुझे इसे बोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको देखेंगे कि बिफोर चेंजिंग कैसा है और आफ्टर चेंज कैसा लगेगा ये, ठीक है। सो इसे पहले हम ब्राउजर का हमारा ब्राउजर में जाते हैं और इसे रिफ्रेश मारते हैं। तो अभी राइट नाउ ये ऐसा है, अब इसे बोल्ड बनाएंगे हम। सो बोल्ड देखते हैं कि क्या चेंज आता है। बी अब देखते हैं ये बोल्ड में होता है या नहीं होता है। सो आई थिंक ये पहले से ही बोल्ड में है, तो इसलिए बोल्ड में चेंज नहीं हो रहा। आई थिंक मुझे इसे पैराग्राफ में यूज करना चाहिए। पैराग्राफ में सारे पहले से ही बोल्ड नहीं होता है, उसके बाद चेंज दिखेगा आपको। और मैं इसके बोल्ड के टैग हटा देता हूँ, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड में होती है, तभी तो दिखाई देगी, हाईलाइटेड होगी, इसलिए उसमें कोई चेंज दिखेगा नहीं हमें। तो ये अभी बोल्ड में नहीं है। अब हम बोल्ड वाले टैग यूज करेंगे अपने एडिटर में। सो गो बैक टू आवर एडिटर एंड यहाँ बोल्ड टैग यूज करेंगे। बोल्ड के लिए क्या होता है, बी, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा बी, सॉरी, यहाँ आएगा हमारा /v। अब देखते हैं कि बोल्ड होता नहीं होता। सो यू कैन सी दैट कि इट हैज चेंज टू द बोल्ड फॉर्मेट। अब इसमें हम इसे इटैलिक बनाएंगे, तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं मैं। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टाइल लिखना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज, एंड यहाँ डाल देंगे हम इसे 300% और यहाँ सेमीकोलन। तो इसका साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है। अब देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब बोल्ड हो गया। अब इसे करेंगे हम इटैलिक, 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 और यहाँ लिख देंगे हम बोल्ड की जगह इटैलिक, क्योंकि लिखना चाहिए ना थोड़ा। तो इटैलिक, अब देखते हैं इटैलिक बनता नहीं बनता। तो आप देख सकते हैं इटैलिक चेंज इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। और करते हैं प्रॉपर्टी और फॉर्मेट यूज करते हैं, तो यानी कि और क्या फॉर्मेट से इसमें एक है स्ट्रॉन्ग। सो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, लेट्स सी, ये कुछ कीवर्ड्स है HTML के, आपको पता होने चाहिए जब आप कोडिंग कर रहे हो, क्योंकि एकदम जीरो होना ठीक नहीं है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग का होता है ये। तो ये कहाँ से आ गया, तो स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेट होता है ये। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कर दिया, ऐड, एक एक्स्ट्रा हमने लेस देन का साइन ऐड कर दिया, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन का। अब देख सकते हैं ये आ गया। अब आता है इसमें एक और ऐड करते हैं, एक साइज होता है इसमें, हाँ, एक और फॉर्मेट होता है इसमें हमारा मार्क का। मार्क यूज करते हैं एक बार, मार्क ऐसा होता है। सो एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड हो गए, एक्स्ट्रा हो गया ऐड हमारा, ठीक है। सो अब इसमें यूज करेंगे हम मार्क, और इसे भी मार्क बना देंगे, मार्क, सॉरी, मार्क, और ये हो जाएगा हमारा, इसको चेंज कर देते हैं टेक्स्ट को, मार्क टैग, ठीक है। एंड लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड हो गया, मैंने बताया था आपको कि हाईलाइट कर देता है। फिर आते हैं दूसरे फॉर्मेट पे। सो गाइस, अब आता है हमारा सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, तो सब स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगा, जो कोई भी नंबर होगा जिसके चारों तरफ, जिस कोई भी वर्ड्स को हम सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो वो उसकी पोजीशन थोड़ी नीचे आ जाएगी। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में हमारा फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, तो जिसमें 2 होता है वो थोड़ा नीचे होता है। तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो सपोज मुझे मार्क है ना, मार्क, इसे मुझे यूज करना है, थोड़ा नीचे करके लाना है। इसके लिए क्या लिखूंगा, सब, एंड इसको एंड कर दूंगा। तो इसके दोनों तरफ से मुझे सब स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, सब। तो आप देख सकते हैं, अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चेंज आता है, नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन थोड़ी नीचे आ गई है, तो इसे कहते हैं सब। अब ऊपर लिखने के लिए हमारे पास टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो सुपर के लिए SUP, एंड ये भी हो जाएगा SUP, एंड लेट्स सी,
तो आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन पावर की तरह आ गई है। एंड व्हाट कैन बी डू मोर। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग खत्म हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लेट्स सी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमेंट। तो कमेंट कैसे ऐड करते हैं HTML में अब देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट तो हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है, तो इसमें थोड़ा अलग है। तो कमेंट बेसिकली करता क्या है, हमारी जो डॉक्यूमेंट होता है उसे सोर्स कोड तरह बना देता है, क्योंकि अगर हमारा कोई कोड पढ़ेगा और विद कमेंट पढ़ेगा तो उससे हमारा कोड उसे अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि मुझे कुछ डालना है, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ कमेंट में कुछ भी, यहाँ डालता हूँ मैं। कमेंट डालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले लेस देन का साइन, फिर ये हाइपर लिंक वाला साइन, फिर ये दो माइनस के साइन, और ये जो आप देख सकते हैं नीचे वाला सारा कमेंट में आ गया। तो इसको मुझे एंड करना पड़ेगा पहले ही, जिससे ये नीचे वाली चीज कमेंट ना हो। सो यहाँ आ जाएगा हमारा योर कमेंट इज हियर, ठीक है। और एंड करने के लिए करना पड़ेगा दो माइनस के साइन और यहाँ ग्रेटर का साइन, ठीक है। तो ये टैग वाला साइन आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमें वेब पेज में नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारे कोड में रहेगा। तो ये होता है फायदा कमेंट का। सो गो बैक टू आवर साइट एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ हमारा वो कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब वो कमेंट में ऐड हो चुका है। कमेंट सीख लिया। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कलर्स। तो कलर्स भी इंपॉर्टेंट है हमारे HTML में, क्योंकि कलर्स बहुत तरह के होते हैं। तो ये रहा हमारा HTML का कलर्स। तो कलर्स क्या होता है, कलर्स को हम ऐड कर सकते हैं प्री डिफाइंड कलर नेम से, जैसे कि मैंने बताया था आपको पाउडर ब्लू जो मेरा फेवरेट है, एंड ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, इनके प्री डिफाइंड नेम्स है। एंड इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दूसरे तरीके से हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो है हमारा RGB हैक्स वैल्यू से, RGBA से, या फिर HSLA से। सो ये कैसे होगा, गिव यू मैं एग्जांपल दूंगा। तो प्री डिफाइंड जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टोमेटो ऑरेंज, डोजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट एंड लाइट ग्रे। ये तो इजी है, लेकिन ये जो कलर्स वैल्यू होते हैं इन्हें कैसे यूज करते हैं मैं अब उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो RGB मतलब क्या होता है, इसमें R स्टैंड्स फॉर रेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लू। तो यानी कि जो ये वैल्यू होती है, जो 3 पैरामीटर होते हैं, ये रेड की वैल्यू होती है, सेकंड वाली होती है ग्रीन की, और थर्ड वाली होती है ब्लू की। तो इसमें पहले से ही इसने वैल्यू डाल दी है 255, यानी कि 0 से लेकर 255 तक इसकी वैल्यू होती है। तो इसने पहली हाईएस्ट वैल्यू डाल दी है। मतलब क्या होगा, जो कलर होने वाला है वो पूरा रेड होने वाला है। उसमें कितना भी मिक्स कर लो थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, लेकिन मैक्सिमम रेड कलर है तो ये रेड कलर होगा। तो इसकी वैल्यू कोड वैल्यू डाल के हम देखेंगे और क्या क्या चेंजेस आता है वो देखेंगे, ठीक है। सो वे आर टेक्स्ट एडिटर ये रहा, और इसमें हम तो ये इसमें पाउडर ब्लू डाला का, हम इसमें RGB यूज करके देखेंगे, RGB। और इसमें हम वैल्यू डालेंगे 255 एंड क्या था, क्या वैल्यू थी, लेट मी सी, 255, 91, 99 और 71, 91 एंड 77 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अब जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा रेड चेंज हो गया है, रेड में आ गया। अब और कुछ डालते हैं कलर्स। ये तो हो गया हमारा RGB। अब डालते हैं हम हेक्स की वैल्यू। तो हेक्स की वैल्यू कैसे काम करती है, सो जो इसकी जो ये होता है हमारा, जो इसका जनरल वैल्यू होती है वो होती है RRBBGG, ठीक है। तो जो इसमें RR होता है ये होता है हमारा फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी रेड्स की। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यू होती है वो हमारी ब्लू की, और थर्ड होती है हमारी G की, ठीक है। सो इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेकर FF तक। सो लेट्स पुट सम वैल्यू हियर। सो FF यानी कि तो रेड होने वाला है ये पूरा। एंड क्या वैल्यू थी, 63 एंड 47, क्योंकि मैं मिक्स करके डालूंगा तो कुछ गलत अजीब कलर ना बन जाए। 63 एंड 47 एंड लेट्स सी आवर कलर। तो कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू गिवन है हमें,
स्लाइड में ये दोनों वैल्यू गिवन है, ये दोनों एक ही कलर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैं लेट मी चेंज टू ई एस सी, इफ वी सी सम डिफरेंट कलर, नो। सो आई थिंक ये एफ तो फिक्स रहता है, ये इसमें होता है, तो ये मुझे इतनी हेक्स की वैल्यू इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके कोड्स और उनके कलर्स आप याद कर सकते हैं, और याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए भाई कोड्स कैसे कैसे यूज होते हैं। और ये आता है हमारा सेकंड। और एक और चीज है इसमें, एक है RGBA। RGB तो हमें समझ में आया, अभी RGBA क्या होता है, इसमें जो A है ये ऐड हो गया अल्फा, तो अल्फा यूज होता है इसमें हमारा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ होती है स्टार्ट 0 से लेकर 1 के बीच में, तो यहाँ 0.1 डाल रखी है, 0.5। तो देखते हैं वैल्यू क्या काम करती है। RGBA इसमें वैल्यू पुट करते हैं कुछ, तो 250, 255, 91, 77 and 0.5 and let's see। तो आप देख सकते हैं इसने थोड़ा लाइट कर दिया कलर, तो ये अल्फा इसलिए कर रहा है काम, ठीक है। ये सॉरी ये ब्राइटनेस तरह काम कर रहा है, तो ये लाइटनेस की तरह काम कर रहा है। तो और करते हैं आगे, तो कलर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और अब आता है हमारा HSLA। सो HSL अभी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे HSLA। तो HSLA क्या होता है, बेसिकली SHSL इसमें आता है। HSL मतलब क्या होता है, H स्टैंड फॉर ह्यू, S स्टैंड फॉर सैचुरेशन एंड L स्टैंड फॉर लाइटनेस, ठीक है। तो ह्यू क्या होता है, ये डिग्री होता है, डिग्री ऑफ द कलर व्हील। सो इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होती है वो होती है 0 से लेकर 360 तक, एंड जो जीरो वैल्यू होती है वो होती है इसकी, जीरो वैल्यू होती है वो होती है इसकी रेड की, 120 होती है ग्रीन की, एंड 240 होती है इसकी ब्लू की, ठीक है। जो इसका सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है पैरामीटर में। सो मैं इसको डाल देता हूँ, पहले जाते हैं हम स्लाइड पे, हाँ ये रहा। जो इसका सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है इसका सैचुरेशन का, जो परसेंटेज में होता है, एंड 0% होता है उसका मतलब होता है हमारा, कहाँ है मेरा कर्सर, 0% होता है उसका मतलब होता है हमारा शेड ऑफ ग्रे का, एंड और जो ग्रीन, और जो 100% होता है वो होता है इसका फुल कलर का, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट वाला, ये होता है हमारा लाइटनेस का। लाइटनेस यानी कि कितनी लाइट ब्राइटनेस होगी बेसिकली। सो इसकी परसेंटेज स्टार्ट होती है अगेन 0 से लेकर 100 तक, 100% तक। 0% मतलब ब्लू एंड 100% मतलब व्हाइट। तो इसके कलर ऐसे डिसाइड होते हैं, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं इसके जैसे मर्जी। सो हम कुछ कलर ट्राई करेंगे, कहाँ है हमारा, हाँ ये रहा। तो HSL, और इसमें कुछ वैल्यू ट्राई करेंगे हम। तो पहले हम डालेंगे इसमें 147 और 50% फॉर सैचुरेशन, एंड थर्ड है 47% फॉर ब्राइटनेस, एंड लेट्स सी कि कौन सा कलर में आता है हमारा। तो आप देख सकते हैं ग्रीन में आ गया हमारा। और कुछ कलर चेंज करते हैं, एंड इसे लाते हैं हम, दूसरा कलर लगाते हैं इसमें। तो फर्स्ट वैल्यू रखते हैं हम इसकी 39। सेकेंड वैल्यू रखते हैं हम इसकी 100%, एंड थर्ड वैल्यू रखते हैं इसकी हम 50%। तो थर्ड वैल्यू 50% यानी कि 50% ब्राइटनेस होनी चाहिए, लाइटनेस होनी चाहिए। एंड लेट्स सी, हमने जो कलर था हमारा टेक्स्ट का कलर वो उसके साथ मैच हो गया, इसलिए एक और कलर से यूज ट्राई करते हैं हम इसमें। ये है थोड़ा ब्लू, तो इसमें होता है हमारा 247। मैंने बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है 240 की वो ब्लू होती है, तो ब्लू की शेड स्टार्ट हो जाएगी 240 से। ब्राइटनेस रखेंगे, ब्राइटनेस नहीं सैचुरेशन रखेंगे हम इसकी 53, एंड लाइटनेस रखेंगे हम इसकी 65। फाइन, एंड लेट्स ट्राई समथिंग मोर,
तो आप देख सकते हैं इसकी थोड़ा लाइट कलर आ गया। और जैसे जैसे हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, मैं ऐसे करता हूँ 85, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी कलर की। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। तो ये होता है लाइटनेस के लिए। सैचुरेशन में जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका कलर फुल होता जाएगा। तो मैं करता हूँ इसे 90, ठीक है। लेट्स चेंज इट मोर। तो आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कनेस बढ़ गई है। सो ये ऐसे काम करता है। अब आता है हमारा HSLA। सो HSLA यानी कि अल्फा, सॉरी इसे अल्फा कैप लॉक दबा हुआ है, तो अल्फा। तो जो अल्फा होता है वो क्या करता है हमारा काम, हाँ, जो अल्फा होता है वो क्या करता है हमारा काम, ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। अल्फा यानी कि ट्रांसपेरेंसी। तो इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर 0.0 से लेकर 1.0 तक। तो ये ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है। तो आपकी जगह अगर आपकी वेबसाइट के पीछे इमेज है ना, और ये आपने बैकग्राउंड पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को डिसाइड करेगा। तो हम इसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं इसकी। एंड सपोज मैं रखता हूँ इसकी 0.4। सो थोड़ा ये लाइट हो जाएगा कलर, लाइट के ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया। और मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा 1.0 एंड लेट्स सी द चेंज। आप देख सकते हैं ब्राइट हो गया। तो आप ऐसे अपने मैनिपुलेट कर सकते हैं इसके साथ। तो हमने कलर्स वैल्यूज पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा CSS, माय फेवरेट थिंग। CSS क्या करता है, एक तरह का जैसे रेनबो में कलर्स होते हैं, ऐसे ही ये हमारी वेबसाइट में कलर्स करता है। ये हमारे वेबसाइट का लेआउट भी डिजाइन करता है। तो लेट्स लर्न अबाउट इट। तो CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड ये हमारे लेआउट्स फॉर्मेट बताता है। फॉर्मेट हम इससे बना सकते हैं अपने वेबसाइट का, वेब पेज का। जैसे कि ऊपर नेविगेटर होनी चाहिए, उसके बाद हमारा साइड में पैनल होना चाहिए है, और मेन्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, किससे होता है, CSS से, ठीक है। और CSS को हम ऐड कर सकते हैं 3 वेज में। पहला मेथड होता है इनलाइन, यानी कि जो हमने स्टाइल वाला मेथड पढ़ा था इनलाइन में, वही होता है इनलाइन वाला, कुछ अलग नहीं है। इंटरनल मतलब क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, स्टाइल के टैग्स को हम हेड में ऐड कर देते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरनल का। और तीसरा होता है एक्सटर्नल का, जिसे हम अलग से फाइल बना के फिर ऐड करते हैं हमें HTML फाइल में। तो इनलाइन का मैंने बता दिया पहले, जैसे कि कोई टैग है H1 में हम स्टाइल ऐड कर देंगे, तो ये होता है हमारा इनलाइन। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर आता है इंटरनल अभी ऐड करना हमने सीखा नहीं है, तो इंटरनल अभी ऐड करना सीखेंगे। एंड एक्सटर्नल CSS क्या होता है वो भी सीखेंगे। तो पहले करते हैं एक बार, विल डू सम हियर। सो अभी जो हमने ये कोड लिखा है, ये कोड जो लिखा है इसको हम हटाएंगे यहाँ से, और इसकी प्रॉपर्टी पूरी हट जाएगी। जो हमने टेक्स्ट में जितना भी हमने फॉर्मेटिंग करी थी, स्टाइल ऐड करा था, आप देखेंगे तो ये पूरी तरह हट गया HTML। देखो बिना कलर्स के कैसा लग रहा है एकदम। सो अब इसे क्या करेंगे, इस कोड को हम ऐड करेंगे हेड में। तो हेड में कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए हमें टैग यूज करना पड़ेगा स्टाइल का। स्टाइल आ गया। अब इसको मारेंगे हम एंटर, और मुझे जो ये स्टाइल चाहिए वो किस में चाहिए, H1 में। तो H1 लिखेंगे और करली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ हम मार देंगे पेस्ट। और जो ये स्टाइल है, ये स्टाइल वाला पार्ट हटा देंगे। तो ये मैं शुरू से करता हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड का कलर कैसे रखना हमें, पाउडर ब्लू। दूसरा हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे इसकी, क्या करेंगे, फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज रखेंगे हम इसका 300%। तीसरा हम इसका करेंगे फॉन्ट साइज होगा फॉन्ट फैमिली, और इसको रखेंगे हम कॉरियर। फिर आएगा हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या कर सकते हैं हम इसमें, कलर, और कलर को रखेंगे हम ऑरेंज फाइन। ऑरेंज से रखे या फिर किसी कलर वैल्यू से पुट करे, लेट्स डू दैट, ठीक है। तो कलर्स वैल्यू डालते हैं कुछ, कौन सा डाले कलर,
सजेस्ट मी सम नेम यार, ये डालते हैं तो HSL वाला डालते हैं, HSL वाला HSLA, और ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है 9%, 9 वैल्यू 9 फॉर ह्यू, एंड सेकंड वैल्यू स्टैंड फॉर सैचुरेशन, एंड थर्ड वैल्यू स्टैंड फॉर ब्राइटनेस, एंड फोर्थ वैल्यू स्टैंड फॉर लाइटनेस या ब्राइटनेस। सो नहीं, ट्रांसपेरेंसी जो लास्ट वाली होती है, अल्फा वाली, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी नहीं कर रहे, अभी चेंज नहीं देखने का, एक साथ देखेंगे। और एक और है हमारा, क्या था और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हाँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे सेंटर। अब देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, पहले हमने स्टाइल का टैग डाला, फिर हमने हेड डाला, हेड नहीं सॉरी, ये हमने डाला H1 जिसका हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जिसका हमें स्टाइलिंग करनी है। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, और ये सारी प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाएगी। लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं जो चेंज पहले था, जो प्रॉपर्टी हमने इनलाइन में कर रखी थी, उसे हमने इंटरनली यानी कि हमने हेड में डाला था, सेम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सो अब करते हैं मोर थिंग्स। इनलाइन हो गया, अब करेंगे हम इसे एक्सटर्नली। यस, एक्सटर्नली के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी, ये मैंने पहले से बना रखी है, तो एक्सटर्नली क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें मैंने प्रॉपर्टी डाला कि H1 की प्रॉपर्टी डाला कि ये ब्लू, ये मैं हटाता हूँ और मुझे अलग से एक बार अपने आप कोड लिखूंगा ये। तो H1 अगेन डालेंगे, और बैकग्राउंड कलर, और इसमें डालेंगे हम पाउडर ब्लू, माय फेवरेट। फिर डालेंगे हम इसका फॉन्ट साइज 300, और वहां से हम वो वैल्यू इंटरनल वाली वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में डालेंगे हम कोरियर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर, और इसमें डालेंगे हम इसमें ऑरेंज, ज़्यादा पंगे नहीं लेना वैल्यू से क्योंकि। और लास्ट है हमारा, क्या था, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और इसमें डालेंगे हम सेंटर। एंड गाइस अभी ध्यान से देखना इसे, अब मैं इसकी ये सारी वैल्यू हटा दूंगा स्टाइल के साथ, हट गई, रिफ्रेश मारूंगा, हट गई सारी प्रॉपर्टी, हट गई। अब मैं बैक जाऊंगा अपनी एडिटर पे। अब मुझे ऐड करना है एक्सटर्नल CSS फाइल को अपनी HTML में। अब ये ध्यान से देखना कैसे ऐड करना है। इसके लिए एक टैग होता है हमारा लिंक टैग, तो उसे कैसे यूज करते हैं आप ध्यान से देखना। सो सबसे पहले जो ये फाइल है हमारी CSS की, सेम फोल्डर में होनी चाहिए जहां आपकी HTML की फाइल है। और जो ये लिंक वाला टैग है ये कहाँ ऐड होगा, हेड में ऐड होगा, और ये होगी इसकी लिंक का कोड। तो इसमें पहले दे दिया कि ये REL यानी कि रिलेशन स्टाइल शीट्स होगी हमारी, और टाइप क्या होगा, CSS फाइल होगी, और रेफरेंस देंगे हम यहाँ इसका फाइल का, तो हम नाम डाल देंगे इसका, ठीक है, सिर्फ style.css। फाइन, अब देखते हैं चेंज वही आता है नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं वापस से वही चेंज आ गया है, ठीक है। एंड आई थिंक, और गाइस एक चीज और है कि आप स्टाइल शीट यानी कि CSS को हम जो बाहर हमारे ऑनलाइन पे अवेलेबल है उसे भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ। बस आपको यहाँ H रेफरेंस में डालना है, वो आपको इंपोर्ट कर लेगा, आपका इंटरनेट एक्सेस करेगा, और जिससे आप वो CSS फाइल को इंपोर्ट करके जो उसकी स्टाइलिंग होगी वो यहाँ अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ऐसे चलता है हमारा वेबसाइट का काम। अंडरस्टूड। सो अभी तक हमने पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली इस वीडियो में। एंड लेट मी सी कि वीडियो कितनी लेंथी हो गई है। सो लेट मी बैक टू द हर स्लाइड। CSS पढ़ लिया तो हमारी ये वीडियो
का सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है, यानी कि हमने HTML ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट खत्म कर लिया है। इन द नेक्स्ट सेगमेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट, टेबल एंड लिंक्स हो गया, हमारा लिंक हो गया, लिस्ट पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, आईडी पढ़ेंगे, आई फ्रेम पढ़ेंगे एंड थोड़ी और चीज करने के बाद एक डेमो, एक डमी वेबसाइट बनाने के बाद इस HTML ट्यूटोरियल का एंड हो जाएगा एंड फाइनली आई कैन रिलैक्स। एंड गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन, बाय बाय।